के बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय श्री। चलिए आज चतुर्थ दिवस की कथा को आरंभ करते हैं। पहले आप लोगों से कुछ पूछ लिया जाए। कल हमने तृतीय दिवस पर कथा को श्रवण किया था, तो बताइए कि कल कौन कौन सी कथा हमने श्रवण की थी। बताइए। माइक लेना है तो माइक ले लीजिए। बताइए तो जरा। हाँ जी, तालियां बजाइए। और बस एक ही है जो यहाँ ध्यान लगा कि कथा का रसपान किए जा रहे हैं, और तो सुन रहे हैं और जा रहे हैं। रसपान तो कोई कर ही नहीं रहा। कल विशेष आकर्षण भी था प्रहलाद चरित्र। तो कल हमने प्रहलाद जी की कथा को भी श्रवण किया था कि किस प्रकार विष्णु भगवान हिरण्यकश्यपु को परम गति को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम अपने चौथे दिन की कथा को, उस प्रसंग की ओर चलते हैं, कथा को आरंभ करते हैं। कल हमने देखा कि भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु का संहार किया, उद्धार किया। अब भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं कि तुम अपना राजपाट संभालो, उस पर राज करो, साम्राज्य को चलाओ। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो मैं 5 वर्ष का हूँ, लेकिन मेरा विवाह 5 स्त्रियों से हो चुका है। और वो 5 स्त्रियां कौन हैं? काम, मोह, भोग, विलासिता और आलस्य। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन मैं इनसे मुक्ति नहीं पा सका। तो आप मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिनसे मुझे इनसे मुक्ति मिल सके। मेरा पथ प्रदर्शक कीजिए। तो भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं कि भोग ऐसी चीज है कि जिससे मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। इसे आसानी से कोई छोड़ नहीं सकता। और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? हमारी इच्छाएं। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा रहती है। इच्छाओं के पीछे ही वो पूरी उम्र तक दौड़ता रहता है। उसको पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी भर प्रयासरत रहता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य को इन इच्छाओं ने घेरा है, तब तक भोग जैसी चीज से तृप्ति नहीं मिल सकती। इस संसार में देखिए, मनुष्य पैदा हुआ है और भगवान ने भी सुख सुविधाएं दी हैं, धन दिया है, प्रतिष्ठा दी है, परिवार दिया है, रिश्तेदार दिए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि तुम
भोग लेना छोड़ दो, तुम परिवार रिश्तेदार इनके साथ रहकर उनके प्रेम को छोड़ दो। नहीं, तुम भोग करो लेकिन सीमित मात्रा तक। जब हम किसी चीज का संचयन करते हैं या उस चीज का ज्यादा दोहन करते हैं तो वो हमेशा कष्ट देता है, हमेशा दुख देता है। एक बात बताइए, कुएं में से जब पानी निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है? बाल्टी से खींचकर निकाला जाता है। अब ये तो नहीं कि मनुष्य कुएं में कूद जाएगा और तब पानी लेकर ऊपर आएगा, ऐसा तो नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो उपभोग की वस्तुएं हैं आप उसे जरूरत के हिसाब से निकालिए। आपको जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से आप चीजों को निकालिए। जब आप इसमें खुद ही कूद जाएंगे तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। आप चीजों का प्रयोग कीजिए, उसके साथ जीवन व्यतीत कीजिए, उसका भोग कीजिए, चाहे वो कोई भी चीज है, वस्तु है, धन है, आपकी जमीन है। आज आपके पास है, कल वो आपके पुत्रों के पास स्थानांतरित होगी, पोत्रों के पास जाएगी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगर भोग आपको करना है तो आप उसे प्रभु को निवेदित करके उसे ग्रहण कीजिए। इससे क्या होगा कि जो वस्तु है वो भोग नहीं बनेगी, वो क्या बन जाएगा? प्रसाद। अब देखिए, कथा हो रही है, आप कोई ना कोई वस्तु अर्पण करते हैं भगवान को, तो आप घर से तो ये सोच कर लाते हैं कि हमने दुकान से खरीदी, हम ये चीज़ लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रभु के सामने उस वस्तु को रखते हैं, उस चीज को रखते हैं, और जब आपको वो बांटी जाती है तो आप ऐसे करके लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं। दुकान से कैसे लेते हैं? ऐसे, क्योंकि आपने पैसे देकर खरीदा है। और जब आप उसी अपनी ही वस्तु को ऐसे करके लेते हैं, ऐसे क्या लेते हैं? प्रसाद। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। उसे भोग न समझिए, उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। कोई भी चीज है, अन्न है, खाने की वस्तु है, वस्त्र है, आभूषण है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, बस एक बार प्रभु के चरणों में अर्पण कर दीजिए, वो प्रसाद बन जाएगा। और भोग को भोग की दृष्टि से ना देखें, उसे भगवत दृष्टि से देखें। हम हमेशा लेने की चाह रखते हैं, ये सबको पता है। हमारे हमेशा हाथ ऐसे होते हैं, ऐसे कम ही होते हैं। तो हमेशा हम देते भी तभी हैं जब हमें ये इच्छा होती है कि हमें मिलेगा कितना। तो भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी को चीज दो तो लेने की इच्छा से मत दो, केवल और केवल देने की इच्छा से दो। कभी ये मत सोचो कि मुझे वो भविष्य में वो चीज मिलेगी या नहीं। कर्म करके छोड़ दो, बस देकर भूल जाओ। उस प्रभु को सब कुछ पता है कि कौन क्या दे रहा है और मुझे किसको किस समय क्या देना है। तो भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य को तृप्ति चाहिए तो अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा, उसे बिल्कुल छोड़ना होगा। अब काफ़ी लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी वस्तु को छोड़ना है तो उसका इतना उपभोग कर लीजिए
कि आप उससे उब जाएं, बोर हो जाएं।